यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको बहुत ही मेहनत लगानी पड़ेगी और उसमें आप मेहनत लगाएँगे भी, पर जो रिज़ल्ट आपको चाहिए उतने रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा झूठ का सहारा लेना पड़े या फिर पॉलिटिक्स करनी पड़े या फिर थोड़े मस्का लगाने पड़े। मतलब अगर जॉब में अगर आपकी कोई कॉम्पिटिशन है तो आपको जो आपके सीनियर है उनको थोड़ा-सा बटर पॉलिश करना पड़े, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। दूसरी ये चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पर्सन का या किसी अपॉर्चुनिटी का जो पास्ट में आपके पास से छूट गई थी, तो वो वापस आए, अगर आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में वापस आ सकती है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरा ये है कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारा बर्डन अभी रिसेंटली छोड़े हुए हैं, जैसे कि 2024 आपका गया और आपने वो बर्डन को रिलीज़ किया और आप मेंटली और फिज़िकली बहुत ही टायर्ड हैं उस चीज़ को लेकर और उस चीज़ को सोचकर, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि जस्टिस, मतलब कि आपका जॉब हो या फैमिली लाइफ हो या फिर आपका फ्यूचर हो, किसी भी चीज़ में आप कहीं न कहीं स्टक हैं और आप जस्टिस माँग रहे हैं। आपको ऐसा है कि आपको जस्टिस मिल जाए, आपको ऐसा नहीं है कि आप अपने काम को और उस चीज़ को लोगों को बता के बहुत प्रशंसा लेना चाहते हैं, पर आपको अंदर कहीं न कहीं ऐसा है कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो कम से कम मुझे ईश्वर जस्टिस करे। आप इंसानों से नहीं, आप ईश्वर से फ़रियाद कर रहे हैं कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया है, तो मुझे भी जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे भी कुछ आप अपॉर्च्युनिटी दो। ऐसा आप ईश्वर से माँगते हैं, आप इंसान से बहुत उतना नहीं रखते हैं आशा, पर आप ईश्वर से बहुत सारा आशाएँ बहुत सारी रखते हैं, ये चीज़ निकल के आई है। दूसरी बात कि यहाँ पे द वर्ल्ड की भी एनर्जी है। द वर्ल्ड मतलब कि यहाँ पे एक ऐसी भी एनर्जी है कि जैसे आप ना या तो कुछ चीज़ों को ख़त्म करना चाहते या फिर कुछ नया शुरू करना चाहते। जैसे कि ये कार्ड आया है, इस कार्ड के नीचे, तो अगर रिलेशनशिप को मैं फ़ोकस करूँ तो आप ना किसी इंसान का जो वेट कर रहे हैं या फिर ऐसा चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो जाए, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो पर्सन वापस आए उसके साथ में आपका न्यू बिगिनिंग हो और हो सकता है कि जो चला गया है उसके साथ में एंड हो। जिसकी जिस हिसाब से सिचुएशन है उस हिसाब से लेना। अगर कोई इंतज़ार कर रहा है तो वो इंसान वापस आएगा तो उसके लिए नई शुरुआत है, और कोई अगर छूटना चाहता है, किसी से बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और उस इंसान से आपको छूटना है और वो इंसान जाता है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल यही है कि आप उससे छूट रहे हैं। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ों का एंड हो रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। मैं प्रे करती हूँ कि मेरे जो भी रोज़ मेरे चैनल को देखते हैं उनके रिलेटेड मुझे आंसर मिले। तो अगर आपका जवाब नहीं है तो किसी और का होगा। ज़रूरी नहीं है पूरी रीडिंग आपको रिज़ोनेट करे, पर जो पोर्शन आपको रिज़ोनेट करे उससे आप अपने सवाल और जवाब को पिक कर लीजिए, ठीक है? और अगर बहुत डीप में जानना है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग अपने नाम से करवाइए। पर एंड ऑफ द मुझे लग रहा है कि 6-7 दिनों के अंदर आपको ना कहीं न कहीं रास्ता बहुत अच्छे से मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ये लिब्रा, वीनस, एरीज़, लियो, ठीक है? और ज़्यादातर मुझे ना सैटर्न सॉरी आपको वो वर्ड समझ में नहीं आएगा, शनि और बुध का ट्रॉमा आपकी लाइफ के अंदर ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? वो आप कुंडली से भी जज करवा सकते हैं। पर मुझे यहाँ पे ये जो सिचुएशन है वो एरिस, लियो, वीनस, लिब्रा और ज़्यादातर अर्थ और एयर, फायर थोड़ा कम है। अर्थ और एयर को ज़्यादा रिजोनेट करेगा, ठीक है? फायर साइन मुझे इसीलिए दिख रहा है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए ये चीज़ दिख रहा है। पर कुछ चीज़ें एंड होने वाली है और कुछ चीज़ें नई शुरू होने वाली है, ये चीज़ पक्की है, ठीक है? तो जब भी आपके सामने आएगी आपको गाइडलाइन ज़रूर मिलेगी। टाइमलेस टैरो रीडिंग हमेशा राह दिखाती है। ये आपके नाम से रीडिंग नहीं होती है, जनरल रीडिंग होती है, ठीक है? पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लेके पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो।